कहानी के शुरुआत में हमें कार में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम किम्बरली होता है। किम्बरली अपने कार से रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। उसी वक्त ये अपने मैनेजर से कॉल पर बातें भी कर रही थी जो इसे उस जगह की लोकेशन बता रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसके सामने दो रास्ते पड़ जाते हैं जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाती है कि उसे अब किस रास्ते से जाना है, लेकिन मैनेजर उसे दिए हुए पेपर के जरिए एक फैक्ट्री वाले रास्ते पर चलने को कहता है जिससे वो उसी रास्ते से होता हुआ जाने लगती है। अब जैसे ही किम्बरली उस रास्ते पर चलने लगती है तब उसके मैनेजर का कॉल कट जाता है क्योंकि उसका मोबाइल में सिग्नल ही नहीं था कि तभी अचानक से कोई आदमी उसके गाड़ी से जोर से टकराता है। किम्बरली काफी घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उस आदमी को देखने जाती है। किम्बरली साथ में प्रेयर कर रही होती है, काश वो मरा ना हो, और उसकी प्रेयर सफल भी होती है। वो आदमी मरा नहीं होता, उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन जैसे ही किम्बरली उसके पास जाती है तभी वो इंसान उसे झपट कर काट लेता है और वो आदमी उसकी होंठ को कच्चा चबा जाता है। किम्बरली दर्द से तड़प रही थी और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और आदमी आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। और ये कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर ही था। वो किम्बरली को सामने खड़ा करके उसको दो टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिसके बाद दोनों उसके बॉडी का एक एक पार्ट को लेकर वहां से जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी नाम के आदमी को दिखाया जाता है और यही वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों के रियलिटी शो का होस्ट कर रहा था। उसके शो का नाम एपोकलिप्स रखा गया था। इनके टीम में 6 लोग पार्टिसिपेट किए हुए थे, जिनमें किम्बरली जो वहां पर जा तो रही थी लेकिन पहुंच नहीं सकी क्योंकि वो रास्ते में ही आदमखोरों का शिकार हो गई थी। यहाँ पर हम एक माइकल नाम के लड़के को देखते हैं जो इस शो को डील कर रहा था और वही इस शो का डायरेक्टर था। सभी लोग अब शूटिंग के लिए रेडी तो हो जाते हैं, लेकिन किम्बरली वहां पर नहीं थी, जिस पर माइकल सभी लोगों से कहते हुए डिसाइड करता है कि हम सभी लोग उसके बगैर ही इस शो को शूट करेंगे। और वो इस शो को दूसरे प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि वो 6 कंटेस्टेंट बन जाए और वो जल्दी से हाँ भी कर देती है। अब ये सभी पूरे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं ताकि सभी लोगों पर नजर रख सके, और साथ साथ वे पार्टिसिपेंट के ऊपर भी एक कैमरा लगा देते हैं। जिसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। डेल लोगों को अजीबों गरीब टास्क दे देता है कि उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। वो उन सभी लोगों को एक एक टीम में डिवाइड कर देता है और जो इनका शो के रूल्स होते हैं वो उन्हें बता दिए जाते हैं। जिसके बाद शो को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो इन्होंने आरवी में कैमरा लगाया था उस फुटेज में हम नील को देखते हैं जो उस समय वो टॉयलेट कर रहा होता है कि तभी अचानक पीछे से थ्री फिंगर आता है और नील का गला काटकर उसे मौत की नींद सुला देता है। यहाँ पर हम डेल को देखते हैं जो जंगल में अपने गेम को सेटअप कर रहा होता है और जब वो अपने गाड़ी पर बैठता है तब वो देखता है कि किसी ने एक तीर से उसके गाड़ी को पंचर कर दिया था और उस पर भी कोई अपने तीर से वार करना शुरू कर देता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को बचाता है और भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन तभी थ्री फिंगर अपने कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेल बच जाता है और अपने चाकू को निकालकर उसकी तरफ मारता है जो सीधा जाकर उसकी सीने में लगता है। लेकिन थ्री फिंगर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तभी अचानक पीछे से एक और आदमखोर आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे माइकल अपने टीम को शूट कर रहा होता है और वो अपने चैनल के थ्रू दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जैक इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली भी इस शो को देखेगी, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिना यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो इस शो में सबसे ज्यादा नजर आए, तो इसीलिए वो माइकल को लालच देती है। नीना और मारा को एक टास्क मिलता है जो टास्क यह था कि उन्हें रिवर के पास जाकर अपना टास्क को पूरा करना था, और वो ऐसा ही करती है। तेजी से भागकर रिवर के पास आ जाती है और मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद वो उस टास्क को पूरा भी कर लेती है। लेकिन तभी वो साथ में माइकल और एलिना को भी देख लेती है और वो यह देखकर काफी टूट जाती है क्योंकि यह सब कुछ वो माइकल के लिए ही कर रही थी। वो टूट कर रोने लगती है, जिस पर नीना उसे बहुत समझाती है। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में बारबेक्यू नजर आता है, जिसे देख उसे लगता है कि यही उनका टास्क है। जिसके बाद दोनों उसे उठाकर वहां से लेकर जाते हैं, मगर अब नीना उस जगह को छोड़ना चाहती थी। तभी रास्ते में उसे एक घर नजर आती है। कॉल करने के लिए वो घर के अंदर चली जाती है। उस घर में कुछ अजीब लोगों के पिक्चर्स भी नजर आते हैं, जिसमें टोटल 4 लोग थे, जिनमें माता पिता और बहन भाई थे, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहे थे। अभी ये दोनों उस पिक्चर्स को देख रही थीं कि तभी वहां पर कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है और वो 2 लोगों को देखकर डर
जाती हैं क्योंकि वो दोनों माँ और बेटी दिखने में काफी अजीब लग रही थी। माँ प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे डिलीवरी पेन हो रहा था। उसकी बेटी अपनी माँ को एक टेबल पर लेटा देती है और वहीं पर एक बच्चे को पैदा करती है। वो बच्चा दिखने में काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उसकी माँ ने एक म्यूटेंट बच्चे को पैदा किया था। नीना और मारा उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रही थीं कि तभी उसकी बेटी की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और वो उनकी तरफ जाकर झपट पड़ती है, लेकिन ये दोनों उस दरवाजे को बंद कर देती हैं। लेकिन बाहर से उसकी माँ की बेटी दरवाजे को तोड़ रही थी और सारे विंडो भी बंद होती है। वो काफी डर कर घबरा जाती हैं क्योंकि अब उनके पास यहाँ से बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन मजबूरी में उन्हें उन्हीं के टॉयलेट से होता हुआ बाहर आना पड़ जाता है। जिसके बाद दोनों वहाँ से अपने जान को बचाकर तेजी से भागने लगती है, लेकिन उसका फादर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करते हुए एक कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा जाकर उसके सर पर लग जाती है। नीना यह देखकर वहाँ से डरते हुए भागने लगती है। वो आदमी यानी उस बच्ची की फादर वहाँ पर आकर मारा के सिर से कुल्हाड़ी को निकालता है और नीना का पीछा करने लगता है, लेकिन नीना एक जगह पर छुप जाती है और अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ उस बच्चे की माँ ट्रक लेकर अपने पति को लेने आती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को भी बांध दिया था। वो उसके उंगली को खाकर फेंक देती है और वो उंगली सीधा जाकर नीना के पास गिरती है। नीना यह देखकर अपने आप को बहुत संभालती है और जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तब नीना भी वहाँ से भाग जाती है। माइकल वहाँ से निकलकर हावी की तरफ चल जाता है और एलिना को वहीं पर छोड़ देता है। म्यूटेंट ब्रदर छुपकर काफी समय से उन दोनों को देख रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी बहन भी आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर जलेश होती है और उसे मारने लगती है। एलिना वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी उसकी बहन एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो अपने चाकू से काफी ज्यादा जख्मी कर देती है और वो उस पर इतना ज्यादा वार करती है कि वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अगले सीन में डेल को जब होश आता है तब वो देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटका दिया होता है। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होकर नील को काटकर अपनी डिनर की तैयारी कर रहा था कि तभी पति पत्नी भी वहाँ पर अपने ट्रक को लेकर आ जाते हैं और वो अपने मारा कि डेड बॉडी को वहाँ पर रखकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला था कि तभी डेल उस पर वार करके खुद को आजाद कर लेता है। डेल क्योंकि काफी ताकतवर और बहादुर सोल्जर भी था, इसलिए वो थ्री फिंगर से मुकाबला करता है और दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। लास्ट में डेल उसकी गन को छीनकर उसे ही उड़ा देता है। यहाँ पर माइकल अपने वैन में आता है और वो अपने सभी कैमरास को चेक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वैन खुद चलने लगती है। माइकल को लगता है कि शायद नील उस वैन को चला रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उस वैन में दोनों म्यूटेंट पति पत्नी थे जो उस वैन को चला रहे थे। जिसके बाद वो माइकल को पकड़कर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। दूसरी सीन में जैक एम्बर और जॉन्सी बहुत ही मजे से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहाँ पर नीना भी आ जाती है और वो काफी डरी हुई थी। जिसके बाद वो सब कुछ उन लोगों को बता देती है और कहती है कि हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। जॉन्सी को लगता है कि शायद यह भी इस शो का ही एक पार्ट है, इसलिए उसे यह एक्टिंग लग रहा था कि तभी अचानक एम्बर की नजर उस बारबेक्यू पर जाती है जिसे वो काफी समय से खा रहे थे। जब वो सभी देखते हैं कि उसके ऊपर किम्बरली का टैटू बना हुआ है तो वो काफी हताश जाते हैं क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका है कि वो सभी अभी तक किम्बरली की टांग को खा रहे थे। ये देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। वो दौड़कर अपने वैन की तरफ आते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। जिसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो उन्हें पेपर मिल की तरफ भागना होगा। डेल को भी वो घर मिल जाता है और उस घर में उसे मेनार्ड नाम के आदमी मिलता है। मेनार्ड मूवी के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। जिसके बाद मेनार्ड वहाँ और इन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि ये म्यूटेंट्स इनब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की ही पैदावार हैं। और जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने उसे मार दिया है तब मेनार्ड डेल पर अटैक कर देता है और उससे कहने लगता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहाँ पर पड़े एक डायनामाइट को उठाकर मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिसे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसकी बॉडी तहस नहस हो जाती है। इसके बाद डेल उन सभी म्यूटेंट्स से लड़ने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पर ये चारों पेपर मिल को ढूंढ रहे थे कि तभी जंगल से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और वो भाई बहन थे और उन सभी को देखकर दोनों उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना इन तीनों को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वो तीनों उनका मुकाबला करता है। वो सभी उनसे लड़कर उन्हें काफी ज्यादा मारते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं
कर पाती और वहीं पर फंस जाती है। नीना एक सेल्फिश लड़की थी, वो सभी को मुसीबत में छोड़कर भाग जाती थी, लेकिन फिर भी जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है। एम्बर और जॉन्सी को कहता है कि तुम दोनों मिल की तरफ चले जाओ, हम दोनों वहीं पर मिलेंगे, और खुद वो नीना को ढूंढने चला जाता है। जिसके बाद नीना की चीख से वो उसे ढूंढ लेता है और उसे बाहर निकालने लगता है, लेकिन उसे बचाते हुए उसके शोल्डर में मोच आ जाती है। जब इन्हें वहाँ पर ट्रक की आवाज सुनाई देती तब वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक झरने के पास चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर उसकी बहन भी आ जाती है और उन्हें देख लेती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। यह देखते हुए दोनों रिवर में ही कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन्सी भाग रहे थे कि तभी जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद भी उसी ट्रैप में फंस जाती है। जिसके बाद वहाँ पर म्यूटेंट बाप बेटे आ जाते हैं। बच्चे के फादर अपने तीर से दोनों को मारता है, लेकिन उसका बेटा कहता कि डैड मैं मारूंगा, जिस पर उसके डैड अपने बेटे को तीर दे देते हैं। जिसके बाद वो उसका बेटा एक ही तीर से उन दोनों को मार देता है। नीना और जैक बड़ी मुश्किल से पेपर फैक्ट्री की तरफ पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक अलमारी में उन्हें एक स्केलेटन मिलता है जो एक छोटी बच्ची का था। नीना उसे देखकर काफी डर जाती है और सोचती है कि शायद बच्ची भी इन म्यूटेंट्स से बचकर ही यहाँ पर छुप गई होगी, और इंतजार करते करते वो वहीं पर मर गई। डर की वजह से नीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जॉन्सी और एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। वहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि विक्टिम्स की बहुत ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई थीं, जो तादाद में बहुत ही ज्यादा थीं, और वहाँ पर उनकी आरवी वैन भी थी जिसमें से माइकल की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब जैक अंदर जाता है तब वो माइकल का लाइव वीडियो देखकर दंग रह जाता है। वहाँ पर बच्चे की माँ यानी वो म्यूटेंट माइकल को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। यहाँ पे जैक को पता चल जाता है कि यह उनके लिए बिछाया गया ट्रैप है जो इनमें फंस जाते हैं, और वो दोनों उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। नीना जब होश में आती है तब वो देखती है किसी ने उसे डाइनिंग टेबल के साथ बांधा हुआ है और जैक को भी सामने लटकाया हुआ है। कुछ देर के बाद उस फैमिली की डिनर का टाइम होता है। डिनर करने से पहले वे सभी प्रेयर करते हैं। उनका बेटा जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालने लगता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यह फैक्ट्री ही असल में उनका घर था। माँ एक ग्राइंडर में बचे हुए वेस्ट बॉडी पार्ट को फेंक देती है। वहीं पर डेल भी होता है। यहाँ सब देख रहा होता है। डेल जब बाहर आता है तब उसके मूवमेंट से आवाज पैदा हो जाती है, जिससे उन सभी को पता चल जाता है। आवाज सुनते ही वे सभी उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद डेल म्यूटेंट ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और उन दोनों को अपने डायनामाइट से उड़ा देता है। जिसके बाद डेल नीना के पास पहुंचकर उसे आजाद कर देता है। उसके बाद वो जैक को भी खोल देता है। तभी वहाँ पर म्यूटेंट पति पत्नी आ जाते हैं और अपने बच्चों को टुकड़ों में हुआ देखकर बौखला जाते हैं और पागल हो जाते हैं। उसका पति डेल के ऊपर कई बार तीर से वार करता है, लेकिन डेल काफी मजबूत इंसान था, इसलिए वो खुद को बहुत संभालता है। उसकी पत्नी भी डेल के गर्दन में चेन फेंकती है जो सीधा जाकर गले को कस लेती है। उसके गर्दन से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से उस फैक्ट्री से बाहर आ जाती है, लेकिन गलती से जैक उस ग्राइंडर वाला रूम में चला जाता है। पति पत्नी वहाँ पर पहुंचकर उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। नीना को जैक की चिल्लाने की आवाज आती है। वो चीखने लगता है और अब वो उसके हेल्प के लिए जाती है और वो उसके गर्दन पर बाइट करके उसका मांस निकाल लेती है और जैक मारते हुए उसके पति को ग्राइंडर में धकेलने की कोशिश करता है, जिसे उसका एक हाथ कट जाता है कि तभी उसकी पत्नी वहाँ पर आकर उसे बाहर निकाल लेती है कि तभी नीना एक लिवर को खींच देती है, जिससे एक बड़ी सी पेड़ की लकड़ी उनसे टकराता है और उन दोनों को ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे उनका बॉडी के चिथड़े हो जाते हैं। जिसके बाद नीना और जैक एक कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता, वो जिंदा था जो कि डिफॉर्म बच्चे को फीड कर रहा होता है, वो भी मारा के फिंगर से, जो दिखने में काफी अजीब लग रहा था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।